शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम इस वेद ज्ञान के प्रसंग में, वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त पर विचार कर रहे हैं और पीछे हमने 4 मंत्रों पर विचार किया और हमने प्रत्येक मंत्र में इस बात को देखा कि मंत्र का ऋषि क्या है, मंत्र का छंद क्या है, मंत्र का देवता क्या है। तो वैसे ही इस मंत्र का भी है, क्योंकि इस पूरे सूक्त का ऋषि मधुछंदा है, इस पूरे सूक्त का देवता अग्नि है और इसका छंद गायत्री है। जब हम वेद मंत्र का अर्थ करते हैं तो अर्थ करते समय हमें यदि ये चीज़ें स्मरण रहती हैं, इनका ध्यान रहता है, तो हमें अर्थ करने में सुविधा होती है। हम किसी भी शब्द का कोई अर्थ कर सकते हैं, लेकिन जब हमें देवता पता होता है, उस सूक्त का ऋषि पता होता है, तो वो कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, तदनुरूप उसका अर्थ करना होता है। तो इसका ऋषि जो मधुछंदा है वो अग्नि देवता का वर्णन कर रहा है, अग्नि देवता की विशेषता का बता रहा है, अग्नि देवता का स्वरूप कह रहा है, अग्नि देवता से प्रार्थना कर रहा है। गायत्री इसका छंद है। मंत्र का अर्थ करते समय एक और बात भी शास्त्र को ध्यान में रखकर हमके याद रखनी चाहिए कि जो हमारा यज्ञ है ये हम केवल छोटा कर रहे हैं, पृथ्वी पर कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का यज्ञ न केवल पृथ्वी पर हो रहा है अपितु अंतरिक्ष और द्युलोक में भी हो रहा है। तो जैसे यज्ञ के लिए सामग्री पृथ्वी पर चाहिए, यदि यज्ञ अंतरिक्ष में हो रहा है तो वैसी ही सामग्री और वैसी ही आयोजना अंतरिक्ष में भी चाहिए और वैसी ही योजना द्युलोक में भी चाहिए। तो यज्ञ पृथ्वीलोक का है, यज्ञ अंतरिक्ष लोक का है, यज्ञ द्युलोक का है। अर्थात होने वाली क्रिया पृथ्वी पर हो रही है, होने वाली क्रिया अंतरिक्ष में हो रही है, या होने वाली क्रिया द्युलोक में हो रही है। तो इसको भी हम कैसे समझें? इसको समझने के लिए एक उदाहरण है। जब निरुक्तकार आचार्य यास्क देवताओं का निर्णय करते हैं, वो कहते हैं कि देवता जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो पृथ्वी स्थानीय, द्यु स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय। जो नीचे हैं, इस पृथ्वी लोक पर हैं, वो पृथ्वी स्थानीय कहलाते हैं। जो मध्यम लोक में हैं वो अंतरिक्ष स्थानीय कहलाते हैं, और जो ऊपर के लोक में हैं वो सूर्य के लोक में वो द्यु स्थानीय कहलाते हैं। तो 3 जो देवता हैं वो 3 स्थानों पर काम कर रहे हैं। इन देवताओं के साथ आचार्य यास्क ने छंदों को भी पहचान के रूप में लिया है। अर्थात किस मंत्र में कौन सा छंद है, तो उसका जो प्रतिपादित विषय है
वो अंतरिक्ष है, द्यू है या पृथ्वी है। उन्होंने कहा गायत्री छंद जो है पृथ्वी स्थानीय है, त्रिष्टुप छंद जो है अंतरिक्ष स्थानीय है, और जगती छंद द्यू स्थानीय है। इसको इसमें कैसे घटित करेंगे, इस कहने का क्या प्रयोजन है, ये तो गहराई की बात है। किंतु मोटे रूप से जब हम अर्थ करते हैं तो हमें जो बहुत सारी बातें अर्थ करते समय विचार में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए, उनमें छंद भी आता है। अर्थ करते समय यदि मंत्र का छंद ध्यान में रहता है तो अर्थ जो है वो भटकता नहीं है। हमारे ऋषियों ने अर्थ को सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत सारे साधन समझाए हैं। किसी शब्द का कोई अर्थ हमें याद आता है और हम उसे घटित करते हैं तो हमें उस देवता पर वो अर्थ घटना चाहिए। यदि हमारा किया हुआ अर्थ मंत्र में प्रतिपादित देवता पर घटित नहीं होता तो हमारे अर्थ का कोई मूल्य नहीं है, कोई प्रामाणिकता नहीं है। तो हमारा जो अर्थ है उसको ऋषि देवता छंद भी नियंत्रित कर सकते हैं, वो भी उसको उचित दिशा दे सकते हैं। उसके साथ स्वर भी हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है कि अमुक शब्द जो है यदि इस स्वर में है तो ये इसी अर्थ को देगा, दूसरे को नहीं देगा। तो अर्थ का वो नियामक हो जाता है, नियंत्रण करने वाला हो जाता है। तो इसलिए जब हम अर्थ करते हैं तो हम मनमाना अर्थ नहीं कर सकते, वो अर्थ वहाँ घटित होना चाहिए और युक्ति संगत होना चाहिए। इसलिए जब हम विद्वानों के अर्थों को देखते हैं तो उनमें इस बात की भी हमें अपेक्षा रहती है कि उसके अंदर वो सब घटित हो रहा है कि नहीं घटित हो रहा है। हम जो मंत्र आज इसकी चर्चा कर रहे हैं उसमें अग्नि की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तम। अग्नि यहाँ जिसके लिए कहा गया है कि ये अगली बात की चर्चा किसके लिए की जा रही है, तो उसको बताया गया है अग्नि के लिए कि वो अग्नि है। उस अग्नि के गुण क्या हैं, उसका स्वरूप क्या है, तो उसको कहा गया होता सत्य चित्र श्रवस्तम। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तम। विशेषण हो गए, होता है, कविक्रतु है, सत्य है, चित्रश्रवः तमः है। अर्थात वो अग्नि इन गुणों वाला होना चाहिए। वो यदि ऐसा है, अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्रश्रवस्तम, ऐसा यदि अग्नि है तो क्या होगा? देवो देवेभिरागमत। जो देव है वो अपनी दिव्यताओं के साथ, अपने समस्त गुण ऐश्वर्यों के साथ हमारे को प्राप्त होगा, हमको भेंट होगा, हमको हमसे भेंट करेगा, हमको मिलेगा। हम इन गुणों के साथ यज्ञ करेंगे तो उसका फल उन दिव्यताओं के साथ हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो विशेषण दिए गए हैं उनमें अग्नि को होता कहा है। सामान्य रूप से आहुति देने वाले को होता कहते हैं, लेकिन व्याकरण में जो ग्रहण कर रहा है उसको भी होता कहते हैं। हु दान अदन आदान, देने में, लेने में, खाने में। तो यदि इसका हम भौतिक अर्थ करते हैं, हम पहले भौतिक अर्थ पर विचार करते हैं, तो वो अग्नि होता है।
पहले मंत्र में भी होतारम कहा था, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम होतारम रत्नधातमम। होतारम रत्नधात होता, और यहाँ पर भी उसे होता कहा है, अर्थात उसी अग्नि की बात की जा रही है जो होता है, अर्थात जिसके अंदर ग्रहण करने का सामर्थ्य है और जिसके अंदर देने का सामर्थ्य है। वो यज्ञ में आहुतियाँ दे रहा है, समर्पण कर रहा है, दान कर रहा है, और वो अग्नि जो है उसको ले रहा है। अग्नि को लेने की क्षमता वाला कहा गया, वो भक्षण करने वाला कहा गया है, और इसीलिए उसे देवताओं का मुख भी कहा गया है। जैसे कोई आदमी कुछ खाता है तो बिना मुख में डाले खाना की प्रक्रिया सिद्ध ही नहीं होती। हम कितना भी अच्छा भोजन खाली हाथ में रखें तो हमें को कोई तृप्ति थोड़ी ही होती है, लेकिन वही भोजन जब हमारे मुख में जाता है, हमारी जिह्वा पर जाता है, तब हमें तृप्ति का, हमें स्वाद का, रस का अनुभव होता है। तो जो अग्नि है ये परमेश्वर तो है ही, और ये अग्नि भी कैसे हमारा काम करता है, कहता है ये देवताओं का मुख है। क्योंकि देवताओं का मुख कैसे है? क्या जो हम जिनको चेतन लोगों को देवता कहते हैं उनका मुख कोई अग्नि थोड़ा ही है? तो यहाँ पर जड़ को भी देवता कहा गया है, और ये देवताओं को तृप्त करने का जो उपाय और साधन है वो बताया गया है। तो अग्नि जो है वो देवताओं की तृप्ति का कारण है। इसको एक स्थान पर देवताओं के भोजन ले जाने वाला भी कहा है, अर्थात उनके भोजन को वहन करने वाला कहा है। तो ये होता है क्योंकि इसके अंदर जो कुछ आहुति दी जाती है वो दी गई समस्त आहुतियों का भक्षण करता है, उनको अपने अंदर समेट लेता है। क्योंकि जब भी इसमें कोई चीज़ डालते हैं, चीज़ का रूप ही बदल जाता है, चीज़ की मात्रा ही बदल जाती है, चीज़ के गुण ही बदल जाते हैं। जब वो हम बहुत सारा घी, बहुत सारी सामग्री, बहुत सारी समिधा यज्ञ में डाली तो गई कहाँ? और इसका एक नाम इसलिए दिया गया है कि ये कभी इसकी भूख ही नहीं मिटती, सब कुछ खा लेता है। वो भोजन समाप्त हो जाए तो ये समाप्त हो जाता है, भोजन रहते ये कभी तृप्त नहीं होता। जैसे अग्नि कभी तृप्त नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए इसमें डाले गए पदार्थ निरंतर ऊर्जा देते रहते हैं, दूसरों को बल देते रहते हैं। इसलिए यदि हम चाहें कि देवताओं को भोजन कराना है तो देवताओं का मुख जो अग्नि है इसमें भोजन कराना चाहिए, अर्थात इसमें वस्तु को डालना चाहिए, इसमें प्रक्षेप करना चाहिए। तो वो अग्नि जो है होता है, यज्ञ का जो अग्नि है ये होता है, समस्त को लेता भी है और उसको लेकर के समस्त को देता भी है। यज्ञ के प्रसंग में हमने इससे विस्तार से देखा था कि कैसे स्थूल वस्तु को ये प्राप्त करता है और उसको सूक्ष्म बनाकर कैसे वितरित करता है। क्योंकि अग्नि में डाली गई सारी जो सामग्री है वो वायु के द्वारा समस्त वातावरण में चली जाती है। इसके साथ एक विशेषण यहाँ दिया गया है, कवि क्रतुः। वो कवि है, वो क्रतु है। कवि तो सामान्य रूप से कविता करने वाले को कहते हैं,
कवि दूरदर्शी को कहते हैं, क्रांतदर्शी को कहते हैं। सायण कहते हैं, यहाँ उसका अर्थ क्रतु का ये नहीं है। स्वामी दयानंद इसका अर्थ करते हैं कवति, उपदेश देता है। किसका उपदेश देता है? वेदों का। तो वो कवि है। उसकी जो रचना है वो भी दो प्रकार की है। एक शब्दबद्ध रचना है और एक संसार की रचना है। दोनों ही उसकी रचना होने से दोनों ही उसके काव्य हैं। मनुष्य दोनों से ही उपदेश लेता है, दोनों को ही समझता है, दोनों से ही जानता है। इसलिए वेद और संसार का जो संबंध है, इससे ये पता लगता है कि यदि वेद में और संसार में एक चीज़ है, एक जैसे गुण पाए जाते हैं, तो उसे एक की रचना माना जा सकता है। संसार जैसे किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। कोई व्यक्ति इतने बड़े संसार को बना नहीं सकता है। तो इतने बड़े संसार को बनाया है तो इसका कोई प्रयोजन होना चाहिए, इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, इसकी कोई उपयोगिता होनी चाहिए। एक मनुष्य के लिए तो ये संसार कोई व्यर्थ है, कोई अर्थ रखता नहीं। थोड़े से लोगों के लिए भी नहीं रखता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए हो तब भी कम है। इसको पाने वाले, भोगने वाले लोग कम हैं, मात्रा इसकी अधिक है, विस्तार इसका बहुत है। तो उसको कौन बताएगा कि ये मेरे लिए कैसे उपयोगी है? तो उसको बताने वाला भी वही होना चाहिए जो उसका बनाने वाला है। यदि बनाने वाले से बताने वाला भिन्न होगा तो वो पूर्ण रूप से नहीं बता सकेगा, वो पूर्ण रूप से जान भी नहीं सकेगा। जैसे मनुष्य संसार को जानने की इच्छा करता है, खूब करता है, रोज वैज्ञानिक के आविष्कार होते हैं, लेकिन वो आविष्कार कभी समाप्त नहीं हुए, कभी समाप्त होंगे भी नहीं। मनुष्य समाप्त हो जाएगा, उसके प्रयत्न शिथिल हो जाएंगे, लेकिन विषय समाप्त नहीं होगा। क्यों? कि वो विस्तार वाला है, अनंत है। तो उसका जो वस्तु यदि अनंत है तो आप वस्तु के ज्ञान को छोटा कैसे बता सकते हैं? जो वस्तु का गुण है, वस्तु में रहने वाले पदार्थों में भी, गुणों में भी वही विशेषता होनी चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर जो कवि है, उसने संसार रूपी काव्य रचा है और उसने वेद रूपी काव्य रचा है। संसार रूपी काव्य भी असीम है, बड़ा है, वैसे वेद रूपी काव्य भी बड़ा है और संसार को समझाने वाला है। मंत्र कहता है, अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र श्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा